सो हेलो एवरीवन। मैं माही आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल PCM BSc विद माही पे। जैसा कि मैंने आपसे सिलेबस वाली वीडियो में कहा था कि मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लाऊंगी फाउंडेशन पेपर सेकंड सभी सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और सब्जेक्ट रहेगा हमारा वुमेन एम्पावरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉप 50 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ वुमेन एम्पावरमेंट सब्जेक्ट के। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम इस सीरीज़ को। सबसे पहले गाइस आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और ये क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको दे रही हूँ उनको आपको ध्यान से सुनना है। अब इस वीडियो को आप कुछ काम करते करते भी चला सकते हैं, बस सुनिए ध्यान से और एक बार रिवाइज कीजिए, आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे और आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ईयर जिसमें इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर को डिक्लेयर किया गया था, वो ईयर जो इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर के नाम से डिक्लेयर हो चुका है वो है 1975। सो 1975 इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर। 1975 क्या है? इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर। सेकेंड क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन चीफ मिनिस्टर हमारे इंडियन स्टेट की कौन थी? वो थी मिसेस सुचेता कृपलानी। फर्स्ट इंडियन वुमेन चीफ मिनिस्टर इंडियन स्टेट की थी मिसेस सुचेता कृपलानी। थर्ड है वुमेन हेल्पलाइन स्कीम किस ईयर में लॉन्च की गई थी? 2015 में वुमेन हेल्पलाइन स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में। सो मेन कॉज बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन, वुमेन पीछे रह जाती हैं, इनके मेन कॉज क्या है? ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, अनएजुकेटेड वुमेन, इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ वुमेन। ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी मीन्स पुरानी सोच की सोसाइटी है, वुमेन अगर ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है ये भी कॉज है, और इकोनॉमिकली वुमेन किसी और पे डिपेंड रहती हैं। तो ये सारे कॉजेज हैं जो कि बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन के कॉज हैं। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंट्रोल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या कंट्रोल करना चाहिए? वायलेंस, चाइल्ड मैरिजेस, अगर चाइल्ड मैरिजेस रोक दी जाएंगी तो वुमेन एम्पावरमेंट भी कंट्रोल हो जाएगा। डोमेस्टिक, घरेलू हिंसा और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वुमेन अलग है मैन अलग है, अगर ये सारी चीज़ें रोक दी जाएंगी तो वुमेन एम्पावरमेंट कंट्रोल हो जाएगा। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि डैश हेल्प वुमेन टू बिकम मोर सोशली एंड इकोनॉमिकली एम्पावर्ड? सोशली और इकोनॉमिकली एम्पावर्ड महिला को सशक्त बनाने के लिए क्या हेल्प करेगा? तो अगर उसकी एजुकेशन अच्छी होगी, मीन्स इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, तो वुमेन हमारी इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होगी। सेवेंथ क्वेश्चन है रीज़न गर्ल्स को मिस आउट करने के लिए सेकेंडरी एजुकेशन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो क्या क्या है? हाउस होल्ड कोर्स, अगर गर्ल्स से हम घर के काम करवाएंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगी बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव फीस महंगी होती है, तो वो पढ़ नहीं पाएंगी, कौन लगाएगा पैसा? और चाइल्ड मैरिज, अगर जल्दी शादी कर देंगे तो भी गर्ल्स नहीं पढ़ पाएंगी। तो सेकेंडरी एजुकेशन डेवलपिंग वर्ल्ड में अगर मिस हो रही है गर्ल्स से तो यही सारे कॉजेस हैं। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। एट्थ क्वेश्चन है कि वुमेन एम्पावरमेंट का मीन्स क्या होता है? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वुमेन एम्पावरमेंट हम पढ़ तो रहे हैं पर क्या हम जानते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की मीनिंग क्या है? तो वुमेन एम्पावरमेंट का मीन्स है वुमेन की एजुकेशन, वुमेन की राइट टू वोट और वुमेन्स पावर। अगर महिला में शक्ति है तो वो महिला सशक्त है। अगर महिला में किसी भी डिसीजन को लेने की क्षमता है और अगर हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाँ तुम सारे डिसीजंस खुद ले सकती हो, तो वो महिला सशक्त है, वुमेन एम्पावर्ड है। और अगर वुमेन सबसे मेन, अगर वुमेन एजुकेटेड है तो भी वो वुमेन एम्पावरमेंट कहलाएगा। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये सारे कॉजेज होंगे, इसके मीन्स बताएंगे, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन? तो गिविंग वुमेन द राइट टू चूज देयर ओन स्पाउस। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वुमेन के साथ हिंसा नहीं हुई है, इसका कॉज बताना है। ये इसमें से कौन सा फॉर्म है
कौन सा तरीका है कि वुमेन के साथ कुछ उसको डिप्राइव नहीं किया गया है, तो वो है कि अगर हम उसको देते हैं ये डिसीजन लेने का अलाउंस कि आप अपना स्पाउस मीन्स आप अपना हस्बैंड खुद चूज़ कर सकते हैं, अगर इसका हक हम देते हैं तो ये फॉर्म नहीं है वायलेंस का। ओके, गिविंग वुमेन द राइट टू चूज देयर ओन स्पाउस। 10th क्वेश्चन है, उस प्लेटफॉर्म का नेम बताना है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था। तो उसका नाम है महिला ई हाथ। महिला ई हाथ एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। किसको सपोर्ट करने के लिए? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन कि सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 1953 में। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1953 में। फिर वुमेन हेल्पलाइन स्कीम कब लॉन्च की गई थी? तो वुमेन हेल्पलाइन स्कीम लॉन्च की गई थी 2015 में। वुमेन हेल्पलाइन स्कीम कब लॉन्च की गई थी? वो लॉन्च की गई थी 2015 में। 13th क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग religions prevent most women rights in his teachings? इस्लाम रिलीजन्स एक ऐसा रिलीजन है जो वुमेन को की हक मीन्स टीचिंग्स में उनका हक उनको उनसे दूर रखता है। वो कौन है? इस्लाम रिलीजन है। व्हाट इज़ द मेजर फॉर वुमेन डेवलपमेंट? वुमेन डेवलपमेंट का मेजर कि वुमेन कितनी डेवलप हुई हैं, ये कौन करता है? जेंडर एम्पावरमेंट मेजर। जेंडर एम्पावरमेंट मेजर ये कैलकुलेट या मेजर करता है। डोमेस्टिक वायलेंस का मीन्स क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस क्या कहलाता है? घरेलू हिंसा, मेंटल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस और वायलेंस इनसाइड द हाउस, तीनों होंगे। ओके। 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोवाइड एजुकेशन टू गर्ल्स एंड देयर वेलफेयर? उनके गर्ल्स के भले के लिए और एजुकेशन के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बहुत सुनी है अपन ने, तो कौन सी स्कीम है वो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। द स्ट्रेटजीज विच एनहेंस द वुमेन्स एम्पावरमेंट, ऐसी स्ट्रेटजी जो वुमेन एम्पावरमेंट को एनहेंस या बढ़ावा देती हैं वो कौन है? फाइट डिस्क्रिमिनेशन, सीक जस्टिस और स्प्रेड अवेयरनेस। मीन्स फाइट डिस्क्रिमिनेशन, लड़ाई में कोई डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होना चाहिए। सीक जस्टिस ये न्याय दिलवाना है और स्प्रेड अवेयरनेस जागरूकता फैलाने। ओके, तो ये सारी स्ट्रेटजीज हैं जब वुमेन एम्पावरमेंट एनहेंस होगा। विच स्कीम, ऐसी कौन सी स्कीम है जिसने प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग and provide support for rescue, rehabilitation, reintegration and repatriation of women? कौन सी है? उज्ज्वल स्कीम। उज्ज्वल स्कीम है जिसने ये सारे सपोर्ट प्रोवाइड किए हैं। 19 क्वेश्चन है कि द लॉज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन। पार्लियामेंट में जो लॉज हैं उनको एनेक्ट करने के लिए कौन सा लॉ है जो एनेक्ट करता है पार्लियामेंट में वुमेन का वेलफेयर मीन्स महिला का वेलफेयर या भला? तो वो है स्पेशल मैरिज एक्ट। ये एक एक्ट निकाला गया है स्पेशली वुमेन के लिए 1955 में। डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। फिर 20th क्वेश्चन है कि सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वुमेन स्कीम के लिए क्या है? स्टेप का फुल फॉर्म पूछा गया है या फिर ये जो फुल फॉर्म देकर हमें पूछा गया है कि इस स्कीम का शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो वो है स्टेप, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ओके। 21st क्वेश्चन है कि वुमेन इन इंडिया आर डिस्क्रिमिनेटेड इन द फील्ड ऑफ। वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया गया है किस किस फील्ड में? सारी ही फील्ड में किया गया है। तो इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। फिर 22nd क्वेश्चन है कि प्रियदर्शनी स्कीम क्या प्रोवाइड करता है? प्रियदर्शनी स्कीम वुमेन एम्पावरमेंट, लाइवलीहुड इन मिड गैंगेटिक प्लेन्स और एम्पावर टू एड्रेस वुमेन लीगल, पॉलिटिकल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये सारे फायदे
प्रोवाइड करता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। 23rd क्वेश्चन है कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इंडिकेट्स दैट, जो एक सेक्स के बेसिस पे डिवीजन किया जाता है लेबर का, वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कि वर्क डिसाइडिंग द डिवीजन बिटवीन मैन एंड वुमेन, वर्क डिसाइड करेगा कि मैन और वुमेन के बीच क्या डिवीजन रहेगा। ओके, फिर इन विच ईयर गौरा देवी वॉज बॉर्न, गौरा देवी एक पावरफुल लीडर थी, वो कब बॉर्न हुई थी? तो याद रखना है ये उनका बर्थ ईयर था 1925। गौरा देवी वॉज बॉर्न इन 1925। गौरा देवी वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट environment friendly award, इन फर्स्ट environmentally friendly award गौरा देवी को कब अवार्ड किया गया था? 1986 में। कब अवार्ड की गई थी वो फर्स्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली अवार्ड से? 1986 में। गौरा देवी डाइड कब, उनका डेथ ईयर कौन सा था? 1991 था। तो गौरा देवी वॉज डाइड इन द ईयर 1991। गौरा देवी वॉज बॉर्न इन 1925 एंड डाइड इन 1991। फिर 27 क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब लॉन्च की गई थी? 2010 में। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब लॉन्च की गई थी? 2010 में। गौरा देवी इलेक्ट की गई थी चेयरमैन विलेज 1962 में। किस विलेज में? उस विलेज का नेम था रेनी। उस विलेज का नेम क्या था? रेनी। The objective of which scheme is to ensure the survival and protection and education for a girl child? Question repeated है, कौन सी स्कीम थी वो? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। Equal Wages Act indicates that equal wage मानी कि इक्वल सैलरी मिलेगी किसी भी काम की, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, दोनों को। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि लॉ provides that equal wages should be paid for equal job. Equal job के लिए equal wages provide होंगी both man and women के लिए। ओके, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कब लॉन्च हुआ था? 15 अगस्त 2011 में। नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the objective of प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम? क्या ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का? इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था क्वालिटी ऑफ वुमेन्स लाइफ को एनहेंस करना, महिला जैसी जीती हैं उनके जीवन को अच्छा से उच्च बनाना। ओके, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन इंडिया? नेशनल कमीशन की चेयरपर्सन कौन थी ऑफ वुमेन? रेखा शर्मा। चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन थी रेखा शर्मा। फिर डैश एक्ट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल वेजेस टू मैन एंड वुमेन फॉर इक्वल वर्क। अभी पढ़ा, पर ये दूसरा एक और एक्ट है जो इक्वल वेजेस दिलाता है, वो है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, इसका आंसर वैसे इक्वल वेज एक्ट होना चाहिए, बट इसको मैं कंफर्म करके बताती हूँ आपको बाद में। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। विच स्कीम प्रमोट्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन? कौन सी स्कीम है जो प्रमोट करती है ये सारे पार्टिसिपेशन? प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम, अभी पढ़ी हमने। फिर व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मधर गृह स्कीम? स्मधर गृह स्कीम का ऑब्जेक्टिव बताना है, तो वो टेम्पररी अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, मेंटेनेंस एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर वुमेन के लिए जो वायलेंस अपने घर में या किसी और प्लेस पे सह रही हैं। 37th क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का? तो रिकमेंड्स द पनिशमेंट फॉर ऑफेंडर्स ऑफ क्राइम, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिर 38th क्वेश्चन है कि उस स्कीम का नेम बताना है जो एम करती है टू फ्री द कंट्री फ्रॉम स्लम्स इन द नेक्स्ट 5 years। राजीव आवास योजना। राजीव आवास योजना ऐसी स्कीम है जिसका एम है हमारे इंडिया को स्लम फ्री करना नेक्स्ट 5 years में।
ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ईयर में इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये स्कीम लॉन्च की गई है 2009 टू 2010 के बीच में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश टुक इनिशिएटिव इन द अबॉलिशन ऑफ सती कस्टम। सती कस्टम में किसने इनिशिएटिव लिया था? राजा राम मोहन रॉय। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, होप सो आप भी जानते होंगे कि राजा राम मोहन रॉय ही वो इंसान थे जिसने फर्स्ट और मेन इनिशिएटिव लिया था सती को रोकने के लिए। सती कस्टम लीगली अबॉलिश्ड हुआ था किस ईयर में? तो 1829 में सती कस्टम लीगली अबॉलिश्ड हो गया था 1829 में। फिर नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल जिन्होंने अबॉलिश किया था कस्टम ऑफ सती को, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे उस टाइम पर सती बैन हुई थी। विडो री मैरिज एक्ट कब पास हुई थी? तो विडो री मैरिज एक्ट हुआ था पास 1856 में। विडो री मैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन 1856। फिर 44th क्वेश्चन है कि विच स्कीम हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट का इम्पैक्ट किस स्कीम पर पड़ा था? तो ICDS स्कीम पर पढ़ा था, स्वाधार स्कीम पर पढ़ा था और उज्ज्वल स्कीम पर पढ़ा था। फिर विडो रीमैरिज एक्ट किसके द्वारा पास हुई थी? तो विडो रीमैरिज एक्ट लॉर्ड डलहौसी में हुआ था। विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड बाय लॉर्ड डलहौसी। अच्छे से याद कीजिए कि विडो रीमैरिज एक्ट हुआ था पास लॉर्ड डलहौसी के टाइम पे, लेकिन सती एक्ट पास हुआ था, उसको रोका गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे। ओके देन डैश was the social reformer who took initiative for the propagation of widow remarriage। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ऐसे सोशल रिफॉर्मर थे जिन्हें इनिशिएटिव लिया था विडो रीमैरिज को रोकने के लिए। कौन थे वो? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चाइल्ड मैरिज एक्ट का दूसरा नाम क्या था? शारदा एक्ट था। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 का दूसरा नाम था शारदा एक्ट। 48th क्वेश्चन है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जवाहर रोजगार योजना रेस्ट विद ग्राम पंचायत। जवाहर रोजगार योजना को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका था? ग्राम पंचायत का। फिर 49th क्वेश्चन है कि द कुदुम्बश्री प्रोग्राम बाय द केरल गवर्नमेंट वर्क्स इन द एरिया ऑफ। कुदुम्बश्री प्रोग्राम किस एरिया में काम करता था? प्रोवाइडिंग माइक्रो क्रेडिट एंड एनहेंसिंग एंटरप्रेन्योरशिप। ये दो एम से काम करता था। 50th क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स वॉज फिक्स्ड टू 14। चाइल्ड मैरिज एक्ट के द्वारा जो मैरिज की एज थी गर्ल्स की वो फिक्स की गई थी कितने ईयर्स पे? तो 14 ईयर्स पे। सो वुमेन एम्पावरमेंट की टॉप 50 क्वेश्चंस की ये फर्स्ट वीडियो थी। आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी रहेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए और आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे तो एग्ज़ाम में भी बन जाएंगे। इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। गाइस मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाने में। पहले कंटेंट रेडी करना पड़ता है, वीडियो बनानी पड़ती है, एडिट करनी पड़ती है, थंबनेल्स बनाने पड़ते हैं, फिर जाकर वो अपलोड होती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।